हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं? तो गाइस, आज का मोटिवेशनल ब्लॉग है। रियल किसी की बायोग्राफी है ये हिस्ट्री पे। तो चलो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मेन टाइटल जो मैंने कहानी का दिया है गाइस, वो दिया है नीम के पेड़ की छाँव। पेड़ तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन नीम के पेड़ की छाँव, ये मेन टाइटल है। और मोटिवेशनल स्टोरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। तो शुरू करते हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम, काल्पनिक नाम कोई भी रख लो, जैसे हम नाम रख लेते हैं अमन। तो उस लड़के का नाम अमन था। तो अमन का परिवार साधारण था। उसके माता पिता खेती करते थे, माँ घर संभालती थी और पिता खेत में जाके खेती करते थे। तो गांव का एक स्कूल था, छोटा सा स्कूल था, लेकिन अमन पढ़ने में तेज़ था। उसे किताबें बहुत पसंद थीं। वह अक्सर सोचता था कि बड़ा होकर कुछ ना कुछ करेगा ताकि माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो एक दिन अमन के पिता ने फैसला किया कि चलो अमन को स्कूल स्कूल अमन के शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाया जाएगा। गांव में शहर का स्कूल जो था गांव में जो शहर का स्कूल था वो बहुत छोटा था। तो इसीलिए उसको वो गांव गांव से हटाकर शहर में पढ़ने लगा दिया गया। तो शुरू शुरू में अमन डरता था। शहर के बच्चे बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, अंग्रेजी बोलते थे और उसके पास नई नई किताबें होती। तो अमन को लगता था कि वह उनके बीच अलग है। हर बच्चे को ही होता है कि जब स्कूल में एडमिशन होती है तो वो जो नए बच्चे होते हैं उनसे ऑटोमेटिक वो इतना घुलता मिलता नहीं है, ठीक है, उनसे बातचीत नहीं करता और मतलब कि सुंगड़ के रह जाता है वो बच्चा। लेकिन अमन मेहनती था और वह रोज़ जल्दी उठता, पढ़ाई करता, स्कूल को ध्यान से सब कुछ सुनता और धीरे धीरे उसके नंबर भी अच्छे आने लगे। तो शिक्षक उसकी तारीफ़ करने लगे, शहर के बच्चे उससे दोस्ती करने लगे। गर्मियों की छुट्टियां आई तो अमन वापस गांव आ गया। गांव की हवा, मिट्टी की खुशबू और गलियों की आवाज़ें उसे बहुत अच्छी लगती थी। शहर की भागदौड़ से अलग और गांव में एक अपनापन था। तो अमन का एक बचपन का दोस्त था, पाल। पूरा नाम उसका जसपाल और छोटा नाम पाल भी था उसका। तो पाल उसे गली में रहता था। दोनों एक दोस्त, बहुत गहरी दोस्ती थी उनकी। जैसे ही अमन गांव लौटा, पाल दौड़ कर आया। अमन तू आ गया, पाल ने खुशी से बोला। तो अमन भी हंस पड़ा और बोला, हाँ मैं इस बार पूरी छुट्टियां यहीं रहूँगा। तो गांव में गर्मियों के दिन बहुत लंबे थे। दोपहर में धूप होती थी, धूप तेज होती थी, लेकिन बच्चों की ऊर्जा कभी कम नहीं होती। तो अमन और पाल गांव के जो किनारे कचरे के ढेर होते हैं ना, वहाँ पे वो जाते इतनी कड़ी धूप में। जैसे अब जो जून जुलाई महीना चल रहा है तो बहुत ख़तरनाक गर्मी पड़ रही होती है, लेकिन वो इस गर्मी में कचरे के ढेर पे जाते और वहाँ पे जाकर माचिस की जो खाली डिब्बियाँ नहीं होती, माचिस की खाली डिब्बियाँ, वो खाली डिब्बियों को इकट्ठा करते और उसके लिए वो खाली डिब्बियाँ एक खजाने से कम नहीं होती थी। तो वे अलग अलग रंगों वाली डिब्बियाँ जमा करते। किसी पर शेर बना होता, किसी पर हाथी, किसी पर क्वीन बनी होती, किसी पर चॉकलेट बनी होती। मतलब कि अलग अलग रंग की निशान की डिब्बियाँ वो इकट्ठा कर लेती। पाल कहता, देख मेरी ज़्यादा सुंदर है। तो अमन जवाब देता, नहीं ये देख, इसमें तो पूरा चित्र बना है। तो दोनों ऐसे उन डिब्बियों को खेलते और खेल कर उसका जो लोगो होते थे ना डिब्बियों के,
रंगदार चित्र होते थे, तो उनको वो फाड़ लेती। फाड़ने के बाद जैसे हम ताश खेलते हैं तो वैसे वो ताश की तरह खेलते थे। पाल बोलता उसको कि बता तेरे को क्या चाहिए। जैसे अमन ने बोल दिया मुझे हाथी चाहिए, तो पहले एक पत्ता उसकी तरफ रखता, फिर एक तो पत्ता अपनी तरफ रखता। तो ऐसे ऐसे पत्ता पत्ता रख के अगर जिसकी तरफ हाथी आ जाता तो जो जितनी भी नीचे पड़ी होती थी डब्बियाँ, वो सभी पत्ते उसके हो जाते थे। तो ऐसे करके वो डब्बियों को फाड़ कर रंगदार कलर बना के उनके साथ वो खेला करती। और कभी कभी वो डब्बियों के साथ रेलगाड़ी भी बना लेते थे और रेलगाड़ी भी खेलते। कभी कभी दुकान दुकान खेलते। और दोपहर को ज़्यादा गर्म हो जाती तो दोनों अमन के घर जो सामने नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते। और वहाँ नीम के पेड़ की एक बहुत पुराना पेड़ था, अभी तो वहाँ पे उखाड़ दिया है वो, लेकिन वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वहाँ पे सारा दिन खेलते रहते। अच्छी छाँव ठंडी रहती थी, नीचे पानी का छिड़काव कर लेते और आराम से बैठे वहाँ पे खेलते रहते। और नीम के नीचे बैठकर दोनों मिट्टी से छोटे छोटे बर्तन भी बनाते थे, जैसे कटोरी हो गई, एक घड़ा हो गया, एक मिट्टी का चूल्हा बनाने का वो घर खेलते होते थे। पाल मिट्टी का एक छोटा घड़ा बनाकर कहता, ये देख इसमें मैं दूध रखूँगा। तो अमन हंसकर कहता, और ये देख मेरी दुकान जहाँ सब चीज़ें बिकेंगी। तो दोनों घंटों घंटों वहाँ पे खेलते रहते। पता क्या है, तब ये मोबाइल इंटरनेट का टाइम नहीं था। पहले बच्चे ऐसे ही अपना टाइम पास करते थे। मिट्टी के बर्तन हो गए, नीम की जो नमोलियाँ होती हैं उनमें ऐसे डक्का फंसा के चारपाई बना ली, उनका कार्टून बना ले, साइकिल बना ली। तो ऐसे वो अपने बचपन की खेलें खेलती। तो पाल आसमान की तरफ देखकर बोला, अमन जब तू शहर चला जाता है ना तब खेल अच्छा नहीं लगता। तो अमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे भी गांव की बहुत याद आती है, ये नीम का पेड़, हमारी गलियां, तेरे साथ खेलना सब। तो पाल ने पूछा, शहर अच्छा है? तो अमन ने कहा, हाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन गांव जैसा सुकून नहीं है। तो उस दिन से ही दोनों देर तक वहाँ पर बैठे रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया, छुट्टियाँ भी ख़त्म होने लगी और अमन फिर से शहर लौटना था। जाने से पहले एक दिन दोनों दोस्त उस नीम पेड़ के नीचे बैठ गए और एक बार उससे मिट्टी के बने बर्तन और माचिस की डब्बियों का ढेर था। पाल बोला, जब तू बड़ा आदमी बन जाना ना तो मुझे भूल मत जाना। तो अमन भी मुस्कुराया, और लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने कहा, दोस्त भूलते नहीं, और ये नीम का पेड़ जे हमेशा याद दिलाएगा। तो अगली सुबह अमन को शहर जाना था। शहर जाने के लिए वो अमन तैयार हो गया, कपड़े पैकिंग कर लिए। तो साल बीतते गए, अमन पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। उसने मेहनत की और अच्छी नौकरी भी पा ली। लेकिन जब तक गर्मियाँ आती उसे याद आती कि कचरे में माचिस की डब्बियाँ, मिट्टी के बर्तन, वो नीम का पेड़, उसकी छाँव, तो उसको याद दिलाती गांव की। तो कई साल बाद अमन लौटा तो बहुत कुछ बदल चुका था। कुछ पुराने घर टूट चुके थे और नई सड़कें बन चुकी थीं, लेकिन एक चीज़ वैसी ही थी, वो था वो पुराना नीम का पेड़, जहाँ पे वो दोनों दोस्त बैठकर खेला करते थे। तो पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था, वह पाल था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और ऐसे लगा जैसे समय रुका ही नहीं था। पाल बोला, चल फिर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बड़े हो गए थे। तो अमन हंस पड़ा और वो हंसते हंसते बोला, और माचिस की डब्बियाँ भी ढूंढने चलेंगे। तो दोनों हंस पड़े, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ नहीं बदलती। और सच्ची दोस्ती, बचपन की यादें और नीम का पेड़ की छाँव, ये कभी नहीं बदली और ना ही बदलने चाहिए, क्योंकि
फैमिली से ज़्यादा बढ़कर दोस्त होते हैं जो आपके सुख दुख में शरीक होती हैं। अच्छी दोस्ती, अच्छी ज़िंदगी। तो ये एक स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि बड़ा होने के बाद बब्बल ने घर खरीदा, ओ सॉरी, जिस बच्चे की हम स्टोरी सुना रहे हैं उसने अपना घर कैसे पक्का बनाया और फर्स्ट नौकरी उसको कैसे, कहाँ और क्यों मिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा।